आज हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि 3 कड़ी 3 कैसे अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह हर साल यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम 7-8 साल यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी बोर्ड में है कि सिद्ध कीजिए 3 कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग इसको सिद्ध करके देखें। आपको सिद्ध करना है 3 कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसका विरोध करेंगे, उल्टा करेंगे। जब हम लोग इसका विरोध करेंगे तो यह अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। तो हमेशा हम लोग अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको विरोध करके आप पहले परिमेय संख्या मानिए। परिमेय संख्या कोई भी होती है उससे हम लोग a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, चाहे यह भी कर सकते हैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग विरोध करके मानते हुए मानेंगे। माना विरोधाभास नियम से, माना विरोधाभास नियम से 3 कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसका विरोध करके हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो यह जो है परिमेय संख्या a बटा के b बराबर होगा, क्योंकि यह 3 कड़ी में 3 जो है वह a बटा b के बराबर होगा, क्योंकि a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग कोई भी सवाल अगर सिद्ध करना है अपरिमेय तो उसको विरोध करते हुए परिमेय मानेंगे, और परिमेय संख्या कोई भी रहेगी उसको हम लोग a बटा b भी लिख सकते हैं, p बटा q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करिए हमने 3 कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए 3 कड़ी में 3 a बटा b के बराबर हमने लिख दिया है। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे जो कड़ी है, कड़ी वाला जो भी पद है उसको आपको अलग पक्ष में करना है और बाकी संख्याओं को एक पक्ष में करना है, दूसरे पक्ष में भेजना है। यह 3 हटेगा, 3 हटेगा तो 3 गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a बटा 3b। अब देखिए जो कड़ी है वो अकेला हो गया है, तो इसको हम लोग समीकरण बना लेंगे। समीकरण बना लेंगे और लिखेंगे यह एक भिन्न है, इस भिन्न में कड़ी नहीं लिखा है, इसलिए कोई भी भिन्न एक परिमेय होती है। तो यह a बटा 3b एक परिमेय भिन्न है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, चूंकि a बटा 3b जब परिमेय संख्या है तो यह इसके बराबर लिखा है, जो कड़ी में 3 बराबर लिखा है। जब यह परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर है। तो हम लोग यही लिखे हैं a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं तो कड़ी में 3 इसके बराबर है, तो कड़ी में 3 को भी परिमेय होना चाहिए। अतः कड़ी में 3 को परिमेय संख्या होना चाहिए, कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु विरोधाभास नियम से कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो सवाल का क्वेश्चन दिया गया है, अतः जो आपका सवाल का क्वेश्चन 3 कड़ी में 3 है, 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए, यह कम से कम 7-8 साल बोर्ड में आया है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे तो अपरिमेय को हम लोग परिमेय मानेंगे। जब परिमेय मानेंगे कोई भी परिमेय संख्या, चाहे आप उसको p बटा q लिख सकते हैं, चाहे a बटा b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको a बटा b के बराबर मान लिए हैं तो करना क्या है, कड़ी केवल सिंगल कड़ी को एक साइड करना है, बाकी सभी को एक साइड भेज देना है। तो हम लोग कड़ी 3 अलग कर लिए हैं, यह 3 को उस साइड भेजना है, यह इधर गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यह जो भिन्न मेरा बना a बटा 3b, इसमें कड़ी नहीं लिखा है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है, चूंकि बीच में बराबर है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। कड़ी में 3 को क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परंतु हम लोग जानते हैं कि कड़ी में 3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह जो सवाल का प्रश्न 3 कड़ी में 3 है एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।